या इलाही मसल के अहमद रजा फूले फले, अहले सुन्नत के दिलों में बस यही अरमान है। अब जरा तैयार हो जाएं। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो ये कौन है, तवज्जो से सुनिएगा। इन्होंने किया क्या है अपनी जिंदगी में, इन्होंने कौन सा कारनामा ऐसा किया है कि पूरब में जाओ आला हजरत का नाम, पश्चिम में जाओ आला हजरत का नाम, उत्तर में जाओ आला हजरत का नाम, दक्षिण में जाओ आला हजरत का नाम, शहर में जाओ आला हजरत का नाम, कस्बों में जाओ आला हजरत का नाम, देहात में जाओ आला हजरत का नाम, अमीर है तो आला हजरत का नाम, गरीब है तो आला हजरत का नाम। तवज्जो से सुनिएगा, आज मैं वो पैगाम दे रहा हूँ जिस पैगाम पर अमल करने के बाद में सरकार अनस मियां आपकी जमानत ले लेंगे। जरा तवज्जो से सुनिएगा, जहां जाओ आला हजरत का नाम। अच्छा कमाल देखें, मौलाए कायनात का जश्न हो, नारा आला हजरत का है। गौसे पाक का जश्न हो, नारा आला हजरत का है। वारिसे पाक का जश्न हो, नारा आला हजरत का है। मदारे पाक का जश्न हो, नारा आला हजरत का है। महबूबे इलाही का जश्न हो, नारा आला हजरत का है। जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न हो, नारा आला हजरत का है। हम सब हुसैनी है, हुसैनी सेना की जानिब से ये जलसा भी है। तवज्जो से सुनिएगा, अली असगर का जिक्र चल रहा है, नारा आला हजरत का लग रहा है। अली अकबर का जिक्र चल रहा है, नारा आला हजरत का लग रहा है। करबला वालों का जिक्र चल रहा है, जश्न शोहदाए करबला है, नारा आला हजरत का है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, कुछ लोग तो समझ गए और कुछ लोग परेशान हुए। आखिर बात क्या है? गौसे पाक का जलसा, नारा आला हजरत का। वारिसे पाक का जलसा, नारा आला हजरत का। महबूबे इलाही का जलसा, नारा आला हजरत का। बदिउद्दीन जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह का जलसा, नारा आला हजरत का। आखिर ये आला हजरत का नारा हर जगह क्यों लग रहा है? आखिर ये आला हजरत का नारा हर जगह क्यों लगाया जा रहा है? जिधर जाओ आला हजरत का नारा, पूरब में क्यों लगा, पश्चिम में क्यों लगा, उत्तर में क्यों लगा, दक्षिण में क्यों लगा, शहर में क्यों लगा, कस्बों में क्यों लगा, देहात में क्यों लगा? ऐ आला हजरत आप खुद बताएं, आपने वो कौन सा काम किया है कि हर जगह आपका नारा लग रहा है? वो कौन सा आपका कारनामा है कि हर जगह आपका नारा लग रहा है? अगर आपने ताज्जुब का ऐनक उतार दिया है, दिल को इसलिए लाए हैं इस जलसे में कि आज समझना है सुन्नियत क्या है, आज समझना है करबला में अली असगर ने जो दीन बचाया था वो दीन क्या है, अली अकबर ने जो दीन बचाया था वो दीन कौन सा है, औनो मोहम्मद ने जो दीन बचाया था वो दीन कौन सा है, जिसके लिए हुसैन ने नेज़े पर चढ़ करके कुरान सुनाया था वो दीन कौन सा है? एक बात याद रखिएगा, ये हुसैनी सेना की जानिब से जो जलसा किया गया है, जो कर रहे हैं वो भी हुसैनी है, जो सुन रहे हैं वो भी हुसैनी है, जो मिंबर पे है वो भी हुसैनी है। मैं एक बात कहूं, आज घर घर में हुसैनी है, पूरी दुनिया में आपको यजीदी एक भी ना मिलेगा। हुसैनी हर घर में मौजूद है, हुसैनी हर दिल में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खानवादे आला हजरत। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब एक हदीस शरीफ सुने, सरकार की आमद है, सरकार जलवगर है। मेरे आका ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा जाहिल फतवे देगा और आलिम मुंह तकेगा। जो है ना जाहिल, तवज्जो से सुन ले, ये जलसे मजे के लिए नहीं होते हैं, ईमान और अकीदा संवारने के लिए होते हैं। ये आका की हदीस है। आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, लेकिन नबी का फरमान, जरा बोले नबी का फरमान
ये किसने सिखाया है? वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। तवज्जो से सुनिएगा, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नारा हर जगह क्यों? आखिर हुजूर आपने कौन सा ऐसा कारनामा किया है, कौन सा ऐसा काम किया है? आखिर कौन सा ऐसा काम करके आप दुनिया से चले गए कि दुनिया से जो चले गए लेकिन दिलों में जगह है आपके लिए, आपका नारा लग रहा है। तो सुनो, आज भी गुंबदे रजा से एक जवाब आएगा। वो जवाब क्या है? तवज्जो से सुनिएगा। मेरा इमाम कहता है मैं दुनिया में आया था जीने के लिए नहीं, सिर्फ मदीने के लिए। तवज्जो है ना? वाह वाह वाह। सिर्फ मेरा यही टॉपिक है, सिर्फ अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला मदीने के लिए कौन सा कारनामा है? सुनो, नानपारा सुना है ना? नानपारा, नानपारे का नवाब चंद लोग आए, हुजूर आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया। हुजूर सारे लोग उसकी तारीफ करके इनामो इकराम लूट रहे हैं। तवज्जो है ना? कौन आला हजरत? सुनो तवज्जो से, सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, इनामो इकराम मिलता है। किसी किसी को तो इतना दिया है कि नस्लें उसकी खाती रहेंगी। हुजूर आला हजरत की बारगाह में जब लोग आए ना और कहा हुजूर आप भी नानपारा के नवाब के लिए कुछ लिख दे ताकि वो खुश हो जाए और आपको भी इनामो इकराम मिल जाए। तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त क्या जवाब दिया है, जहन को हाजिर रखिएगा। मेरा इमाम उस वक्त क्या कहता है? करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वाह 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 हाँ, वाह 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 वाह। आज आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जो भौंकने वाले हैं ना, वो तो मिनटों में पार्टी बदल देते। आज तक नहीं पता चला वो किधर के हैं, इधर के या उधर के। हाँ, मगर देखो दौलत सामने, सरमाया सामने, मालो दर सामने, इनामो इकराम सामने, पैसा रुपया सामने, नवाबे नानपारा सब कुछ देने को तैयार है। चंद बातें लिख दे, थोड़ी सी तारीफ लिख दे। मेरा इमाम कहता है मेरे हाथ में जो कलम है वो कलम अगर चलेगा तो सिर्फ मदीने वाले के लिए चलेगा, उसकी औलाद के लिए चलेगा, और जो उनके खिलाफ है उनके लिए चलेगा। तभी तो आज पूरी दुनिया में आवाज आती है खिलके रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। वाह 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 वाह। आदा से कह दो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। कौन आला हजरत? आप किसी के कहने पे ना भागे। कौवा कान ले गया तो आप कौवे के पीछे ना भागे, पहले कान देखें। बेशक है क्या नहीं? कैसा दौर आ गया। आज का दौर वो है कि लोग अपने घटे हुओं को बढ़ाने में लगे हैं, हाय हाय, अपने घटे हुओं को बढ़ाने में लगे हैं। तुम्हें क्या हो गया? तुम अपने बढ़े हुओं को घटाने में लगे हो। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्या हो गया? कहां अक्ल चली गई? किसी के कहने पे ना जाओ। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताबें मंगाओ, पढ़ो, देखो आला हजरत ने किया क्या है। लोगों ने कहा हुजूर आपने तारीफ नहीं की, इनाम ना मिलेगा। आपने तौसीफ नहीं की, इनाम ना मिलेगा। आप अगर तारीफ कर देते नानपारे का नवाब खुश हो जाता और इतना इनाम मिलता, इतना इकराम मिलता कि बहुत सारी किताबें खरीदी जा सकती थी। सुनो, दर
दर पे सवाल करने वालों, दर दर की भीख मांगने वालों, दर दर पे दामन फैलाने वालों, आला हजरत किसका नाम है? फरमाते हैं मुझे किसी नवाब के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है, मैं अहमद रजा हूं। अपना तो हाल ये है, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मौलाए कायनात, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। चूंकि सरकार जलवागर है, वाह वाह वाह। सरकार खुद फरमाएंगे। मैं एक बात करूं आपके खानदान की, शादाब भाई हैं कि नहीं? महरारा शरीफ जानते हैं कि नहीं? जरा बोले, जरा हाथ उठा सकते हैं सैयदों के नाम पे कहने या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। महरारा शरीफ जो मौजूदा बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों में एक है जिनको दुनिया हुजूर सैयदी सरकार नजीबे मिल्लत कहती है। जरा बोले, नजीबे मिल्लत कहती है। आपने एक जगह तकरीर फरमाई और तकरीर में फरमाया कि अहमद रजा का नारा ये हमारे जलसों की जान है। अब तो जरा बोले, वाह 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 वाह। अहमद रजा का नारा ये हमारे जलसों की जान है। और सरकार नजीबे मिल्लत फरमाते हैं, सरकार नजीबे मिल्लत फरमाते हैं। मुझसे पूछा गया अहमद रजा का नारा हर जगह क्यों लगता है? फरमाया सुनो, जिस तरह खाने में नमक की हैसियत है, इसी तरह हमारे जलसों में मसलके आला हजरत के नारे की हैसियत है। बेशक। वाह 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 वाह। अब थोड़ा सा खुलासा कर दूं, चले। सरकार नजीबे मिल्लत कहते हैं। अगर कोई ये कहे ना कि आला हजरत का नारा ना लगा, उसे गाली मत देना, उससे झगड़ा ना करना, उससे लड़ाई ना करना, उसको समझाने की कोशिश करना और उससे कहना कि सुनो मैं तुम्हें बताता हूं। एक आदमी ने सब्जी पकाई, क्या पकाई? जरा सारे लोग बोले, पीछे वाले बोले, सब्जी पकाई। अब जब सब्जी पकाई ना तो उसमें बंद गोभी भी डाली, उसमें हरी मिर्च भी डाली, उसमें टमाटर भी डाला, उसमें धनिया भी डाला, सारी चीजें डाली और उसमें नमक भी डाला। नमक भी, ये मेरी बात नहीं, सैयदों की बात कर रहा हूं। नमक भी डाला और जब सब्जी तैयार हो गई, मैंने कहा आलू अलग कर, उसने कर दिया। मैंने कहा गोभी अलग कर, उसने कर दिया। मैंने कहा हरी मिर्च अलग कर, उसने कर दिया। जितनी चीजें पड़ी थी मैंने कहा एक एक करके सारी चीजें अलग कर, उसने सारी चीजें अलग कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा अब नमक भी अलग कर। अब तो जरा हाथ उठ जाए, वाह वाह वाह। जो आए हैं जलसे में समझने के लिए, सारे लोग जरा हाथ उठा दे। नमक भी अलग कर। उसने हाथ जोड़े, कहा हुजूर हर चीज अलग हो सकती है मगर नमक, जरा बोल दे, नमक नहीं हो सकता। क्यों? कहा नमक आलू के अंदर है, नमक गोभी के अंदर है, नमक मिर्च के अंदर है, नमक जितनी अशिया उसमें पड़ी है सबके अंदर है। नमक ने उसमें जाके अपने आप को फना कर दिया है। नजीबे मिल्लत फरमाते हैं इसी तरह अहमद रजा ने अपने आप को हुजूरे पाक के इश्क में फना कर दिया है। अब जहां जहां नबी के दीवाने होंगे वहां वहां बरेली के रजा का नारा लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न मौलाए कायनात, शहजादे मौलाए कायनात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसे कैसे मेरे हुजूर ने फरमाया आलिम मुंह तकेगा, जाहिल फतवा देगा। आज कितने लोग ऐसे हैं कहते हैं आला हजरत ने अहले बैत की तारीफ कम की है। अहले बैत की तारीफ, मेरे भाई पढ़ो आला हजरत, इस दौर में जरूरत है
और एक लफ्ज और कह रहा हूं, पढ़ो जरूर पढ़ो, तुम अपने हो, तुम अब भी फंसे हो। गैरों ने भी कहा है कि आला हजरत के इतना बड़ा हमने साइंसदान नहीं देखा, अहमद रजा के जैसा हमने इल्म वाला नहीं देखा। पढ़ो आला हजरत, पढ़ो अजीम उर बरकत को, पढ़ो मुजद्दिदे दीन व मिल्लत को। अब सुनो, आला हजरत रदी अल्लाह ताला। कौन आला हजरत? पीलीभीत शरीफ जानते हैं? पीलीभीत शरीफ एक बुजुर्ग हैं, दुनिया उन्हें हजरते चुप शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह कहती है। पीलीभीत शरीफ के रहने वाले हैं और मजार शरीफ भी पीलीभीत शरीफ में है। कह दो सुभान अल्लाह। मरजाए खलाइक है, लोगों का आना जाना। मालूम आप कि जिंदगी कैसे गुजरी? आप बरहना रहते थे, नंगे रहते थे। एक जामुन का दरख्त था, उसी दरख्त के नीचे लेटे रहते थे। करीब में आग सुलगती रहती थी, आग जलती रहती थी, किसी से बात नहीं करते थे। नाम असली आपका हजरते अब्दुल हमीद खान रहमतुल्लाह अलैह। लोग चुप शामिया इसलिए कहते थे, कोई आए कोई जाए, कोई पूछे कोई सवाल करे, किसी को कोई जवाब नहीं देते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे, बस चुपचाप बरहना पड़े रहते थे। आग चलती रहती थी, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई मुलाकात नहीं, और कोई आता भी तो उससे भी बात नहीं करते थे, मुलाकात नहीं करते थे। एक दिन जामुन के दरख्त के नीचे आग जल रही थी, बरहना लेटे हुए थे। तवज्जो से सुनिएगा, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान तो देखो, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम देखो। अचानक हजरत चुप शामिया रहमतुल्लाह अलैह उठे और उठ करके चीखने लगे, है कोई है कोई है कोई। जब 3 आवाजें लगाई ना, एक शख्स करीब में था, उसके कानों में आवाज पहुंची, दौड़ करके आया, कहा हुजूर पहले कभी बोलते नहीं देखा, आज बोलते देख रहा हो, हुजूर क्या बात है, हुक्म फरमाए। तो मालूम हजरत चुप शामिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अरे जल्दी करो, कहीं से जाओ, कोई कपड़ा लेकर के आओ, मैं बरहना हूं, मेरा सतर खुला हुआ है, मुझे सतर छुपाना है, मैं बरहना हूं, मुझे अपना जिस्म ढांकना है। उसने पूछा, हुजूर मैं जा रहा हूं, मगर ये तो बता दे, आप आज तक आप ऐसे ही लेटे रहे, आग चलती रही, कभी सतर नहीं छुपाया, कभी कपड़ा नहीं पहना, मगर आज क्या बात है, आज आप कपड़ा क्यों मांग रहे हैं, इतनी जल्दी में क्यों है? तवज्जो से सुनिएगा। जैसे ही हजरत चुप शामिया से उसने सवाल किया है, हजरत चुप शामिया कहते हैं, बात यह है अभी थोड़ी देर ही लगेगी कि एक मर्दे हक आ रहा है। थोड़ी देर लगेगी, एक मर्दे हक आ रहा है, शरीयत के मामले में समझौता नहीं करता। तवज्जो है ना, शरीयत के मामले में समझौता नहीं करता है। कंबल लाया गया, आपने ओढ़ा और ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी का इंतजार है। थोड़ी देर के बाद पालकी आई। जब पालकी आई ना, तो इधर भी देखो इंतजार किया जा रहा है, उधर पालकी के अंदर जो बैठा है वो अंदर से आवाज देता है, पालकी रोकी जाए। लोगों ने कहा हुजूर अभी मंजिल नहीं आई। फरमाया नहीं नहीं, पहले पालकी यही रोको। कहा हुजूर वजह क्या है? फरमाया मुझे एक वली की खुशबू आ रही है। वाह 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 वाह, एक वली की खुशबू आ रही है। पालकी का दरवाजा जब खोला गया तो कोई और नहीं, बरेली का अहमद रजा बाहर आता है। वाह वाह वाह। आला हजरत आए नीचे, और जैसे ही नीचे आए ना, तो हजरत चुप शामिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन पर जश्न की हालत तारी रहती थी, आज कंबल ओढ़ा है, दौड़े आला हजरत की तरफ। आला हजरत दौड़े हजरत चुप शामिया की तरफ। दोनों लोगों में मुलाकात हुई और 20 मिनट तक बात हुई। सुभान अल्लाह। जरा बोले 20 मिनट तक। हाँ, आपने क्या कहा वो जाने, उन्होंने क्या कहा आप जाने, जाना किसी ने नहीं। जब पालकी में आने लगे, हजरत चुप शामिया उसी जामुन के दरख्त के नीचे फेंक दिया कंबल। उसी हालत में
जैसे पहले रहते थे। खादिम ने पूछा आला हजरत से, हुजूर आपने क्या कहा उनसे? उन्होंने क्या कहा आपसे? कहा बस ये ना पूछ, इतना जान ले कि आलिम को आलिम जानता है और वली को वली पहचानता है। वाह 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 वाह। आलिम को आलिम जानता है, वली को वली पहचानता वली है। पहचानता। वाह वाह वाह। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु पालकी में फिर बैठ गए, जहां जाना था वहां गए। लोगों समझो आला हजरत को, पढ़ो आला हजरत को। कौन है आला हजरत? कौन है अजीमुल बरकत? कौन है मुजद्दिद दीन व मिल्लत? आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किसी और से ना पूछो। आपको पूछना है सरकार वैसे मिल्लत से पूछो। आपको पूछना है सरकार नजीबे मिल्लत से पूछो। आपको पूछना है सरकार अमीने मिल्लत से पूछो। आपको पूछना है आप सरकार अनसे मिल्लत से पूछो। आपको पूछना है किसी अच्छे आलिम से पूछो, वो बताएगा। आला हजरत किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं। आला हजरत सिर्फ आशिक का नाम नहीं। आला हजरत सिर्फ मुहिब का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई यह है आला हजरत को सिर्फ आशिक ना कहो, बल्कि आला हजरत इश्क रसूल का नाम है। आला हजरत मोहब्बत रसूल का नाम है। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सलाम। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जिंदाबाद, कमेटी वालों, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे वाह वाह वाह। आप तमामी हजरात को। खुदा करे हमारी बातें सबको समझ में आए, हम सब मसलके आला हजरत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मेरे भाई पढ़ो आला हजरत ने क्या किया। जब सलाम पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया। जब दरूद पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया। जब सदाकत पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया। जब अदालत पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया। जब सखावत पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया। जब शहादत पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया। जब विलायत पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से हमारा ईमान सलामत है, हमारा अकीदा सलामत है। मेरे भाई जब तक जिंदा रहना मसला के आला हजरत का दामन मजबूती से थामे रखना। ये वो दामन है कि जब ये दामन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तो फिर बदिउद्दीन का दामन तेरे हाथ में होगा, वारिसे पाक का दामन तेरे हाथ में होगा, ख्वाजा पाक का दामन तेरे हाथ में हो जा। तू आला हजरत का हो जा, हर वली तेरा हो जाएगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तू आला हजरत का हो जा, सुभान अल्लाह। हर वली तेरा। मेरे आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जिंदगी में बस एक ही मकसद रहा, क्या? नबी के सच्चे आशिक बन जाओ, नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में तड़पते रहे, हुजूर के इश्क में कलम चलाते रहे, हुजूर के इश्क में किताबें लिखते रहे। हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए जिया है, हुजूर के लिए गुजारा है। अब मैं बिल्कुल करीब की बात करके आपको समझाऊं कौन आला हजरत। 18 साल की उम्र शरीफ है। कितनी? 18 साल की उम्र शरीफ। मरेरा शरीफ तशरीफ ले गए और उधर आले रसूल मारेरवी रहमतुल्लाह दरवाजे पे हैं। किसी ने कहा हुजूर किसका इंतजार? फरमाया एक बरेली से आ रहा है। वाह सुभान अल्लाह। मिजाज मुंतशिर है आप, बरेली से आ रहा है। जब गए ना तो सीने से लगाया, सीने से लगाया, इजाजत व खिलाफत दी। किसी ने हुजूर पूछा, किसी ने पूछा हुजूर न चिल्ला न वजीफा न औरादो वज़ाइफ न सूखी रोटियां। फरमाया वो पहले ही से तैयार आया था, निस्बत की जरूरत थी मैंने अता कर दी। वाह 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 वाह। मैंने अता कर दी, वाह 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 वाह। मैंने अता कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह।
खतीब हिंदुस्तान नाशर बसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब रामपुरी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मौलाए कायनात, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अनस मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। बस आखिरी चंद जुमले सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब सुने। बैठ जाए आप अपनी जगह, बैठ जाए अपनी जगह। पूरी जिंदगी मकसद है नबी के सच्चे आशिक हो जाओ। कैसे आशिक? दुरंगी छोड़ के एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आला हजरत ने फरमाया नबी के आशिक हो जाओ, सच्चे गुलाम। इनाम क्या मिलेगा? खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अब जरा सुने आले रसूल मारवी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी जुमले क्या कहते हैं? फरमाते हैं सुनो, जब कयामत का दिन होगा अल्लाह पूछेगा ऐ आले रसूल दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कहूंगा ऐ परवरदिगार दुनिया से अहमद रजा लाया हो। वाह 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 वाह, दुनिया से वाह 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 वाह, अहमद रजा लाया, अल्लाह सुभान। दुनिया से अहमद रजा लाया। मेरे भाई, लोगों के जहन में दिल में जो सवालात थे ना, हुजूर आले रसूल मारवी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़े, चेहरे देखे तो फरमाया तुम मुतफक्किर हो, तुम फिक्र में हो। मैंने ये क्यों कहा? बताओ, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, तिलावत, सजदा, बंदगी, इनसे भी ज्यादा अगर अल्लाह को कुछ पसंद है तो क्या है? लोग खामोश है। फरमाया आले रसूल मारवी ने, वो इश्के रसूल है। क्या फरमाया? वो इश्के रसूल है। अब जुमला सुन ले, जुमला सुन ले। छोटे वाले क्या करते हैं वो जाने, अल्लाह उन्हें हिदायत फरमाए। मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ। मारेरा शरीफ का इतना अजीम सैयद, और कहता क्या है? ऐ लोगों सुनो, नमाज से ज्यादा, रोजे से ज्यादा, हज और ज़कात से ज्यादा, इबादत और तिलावत से ज्यादा, सजदो बंदगी से ज्यादा अल्लाह को इश्के रसूल पसंद है। और अहमद रजा सर से पैर तक इश्के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अहमद रजा वाह वाह वाह, सर से पैर तक। एक सैयद कह रहा है दोस्तों, जब रात हो जाए बिस्तर पे जाया करें तो सोचा करें, किसी भी वली को बुरा भला ना करें। बुरा भला, हाँ, यही बरेलवी मसलक है। हर वली हमारा है, हर वली का नारा जरा बोल दिया करें। आले रसूल मारवी फरमाते सर से पैर तक अहमद रजा इश्के रसूल है। अहमद रजा का चलना इश्के रसूल, बोलना इश्के रसूल, खाना इश्के रसूल, पीना इश्के रसूल, खून का एक एक कतरा इश्के रसूल, एक एक सांस वो भी इश्के रसूल। अहमद रजा का दुनिया में आना इश्के रसूल है, अहमद रजा का दुनिया से जाना इश्के रसूल। वाह 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 वाह। ये है अहमद रजा, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है आला हजरत, ये है अजीमुल बरकत, ये है मुजद्दिदे दीन व मिल्लत। आखिरी बात, तैयार है ना? जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। आज फिर वही हदीस पाक, जाहिल फतवा देगा, आलिम मुंह तकेगा। खुदा के लिए जब दीन की बात हुआ करे ना तो सोच समझ के बोला करे। ये चौराहे पर बैठ करके दुकान पर चाय पीना नहीं है, ये समोसे खाने जैसा नहीं है, ये दीन है, दीन। इसमें बोले तो सोच समझ के। आज कुछ लोग कम इल्मी की वजह से, अपनी जहालत की वजह से कह देते हैं कि वो तो एक छोटे से मौलवी थे, वो तो एक आलिम है। वो है ही क्या मेरे भाई? वो क्या क्या है ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं तो बस इतना जाना कि जब एक सैयद अहमद रजा को लेके रब की बारगाह में जा रहा है तो फिर हम गुलाम भी उसी अहमद रजा को वसीला बनाएंगे। वाह
वाह वाह वाह उसी वाह। अहमद रजा वसीला बना। और एक बात सुन लें, सरकार की जलवागरी है, मिंबर शरीफ पर मोतबर मुस्तनद मुख्तदर आलिम दीन मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। जो विलायत है ना, विलायत ये बिरादरी देख के नहीं दी जाती है, तवज्जो है ना। हाँ, जो लोग कहते हैं वो पठान है, पठान अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये बताओ किस किताब में लिखा है कि अल्लाह जब विलायत देता है तो फिर विलायत ऐसे नहीं देता, पहले बिरादरी देखता है। कैसी जिहालत है यार, कैसी जिहालत। बिरादरी नहीं देखी जाती, हुजूर की गुलामी देखी जाती है। बेशक, वाह 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 वाह। गुलामी देखी जाती। सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात सुन लें, एक बुजुर्ग हैं हजरत शाह अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह, नाम याद रहेगा ना? जरा पीछे वाले हाथ उठा दे, कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत शाह अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह जात के धोबी हैं, तवज्जो है ना, जात के धोबी हैं, दरिया के किनारे रहते हैं। काम क्या है? दिन भर कपड़े धोना, कपड़े धोते रहते हैं। एक दिन कपड़ा धो रहे थे, एक बारात आई। वो बारात जब आई ना तो बारातियों ने देखा कि दरिया के उस पार जाना है मगर पुल है ही नहीं, पुल है ही नहीं, और जाना दरिया के उस पार है। अब सोच रहे हैं क्या किया जाए। एक शख्स गया और देखा कि ये बाबा है, कपड़े धोते हैं, इन्हें पता होगा कितनी दूरी पे पुल है। गया ना वो, और जाने के बाद पूछा, अरे बाबा, अरे कपड़ा धोने वाले, जरा ये बता दे कि पुल कहाँ है, हम सबको दरिया के उस पार जाना है। हजरत शाह अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छा दरिया के उस पार जाना है तो इतनी बेचैनी कैसी, इतनी बेकरारी कैसी, और लोग कहाँ है? कहा हुजूर वो देखो पीछे है। अरे बाबा वो पीछे है, जरा देखो तो सही, इतने लोगों को दरिया के उस पार जाना है, दूल्हा भी हमारे साथ में है। हजरत शाह अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह एक लंबा सा कपड़ा उठाते हैं, कपड़ा उठाने के बाद में दरिया के ऊपर फेंक देते हैं, दरिया के पानी पे फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद कहते हैं जाओ उन बारातियों को बुला के लाओ और सबसे कह दो पुल तलाश करने की जरूरत नहीं है, यही कपड़ा तुम्हारे लिए पुल बना है। वाह 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 वाह। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही कपड़ा तुम्हारे लिए पुल बना है, पुल है, वाह वाह। गुजर जाओ इससे। जात के धोबी हैं, नाम हजरत शाह अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह है। जैसे ही इतना कहा वो समझ गया, उसने जाके बारातियों से कहा, सारे लोग जान गए ये बुजुर्ग है, दिमाग ठीक नहीं है, ये पागल है, ये दीवाना है, ये मस्ताना है। लोग जब पीठ दिखा के चलने लगे ना तो हजरत शाह अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आया, और जलाल आया तो फरमाया, ऐ जाने वालों जरा ठहर जाओ। सारे लोग ठहर गए। हजरत शाह अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ में जिस बैल को रखते थे ना, उस बैल से फरमाया, तू तो मेरा है, ये भरोसा नहीं करते, लेकिन तू तो मेरा है, तुझे तो भरोसा है, जरा इस कपड़े से गुजर के दिखा दे। सारी बारात देख रही थी, वो बैल उस कपड़े के ऊपर से ऐसे गुजरा जैसे कोई पुल से गुजरता है। वाह 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 वाह। ऐसे गुजरा वाह 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 वाह। जैसे कोई पुल से गुजरता है। वाह वाह। वो बारात वाले दूल्हे के साथ कदमों पे सर रखा, कलमा पढ़ा और कहा, हुजूर जब आप ऐसे हैं तो आपका नबी कैसा होगा। तब मेरा इमाम बोला, सबसे आला बाओला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों को, आप तमामी हजरात को जिंदगी बखैर रही। तो इंशाअल्लाह किसी मौके पर मुलाकात हुई तो मुकम्मल गुफ्तगू आप समाअत करेंगे। जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, ये वक्त उनका है, उन्हीं के हवाले होगा। अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तक दुनिया में जिंदा रहना, हर वली से मोहब्बत करना, और हर वली से मोहब्बत करने के लिए आपको रजा का दामन थामना होगा। हमेशा चलते फिरते, उठते जागते, सोते जाते, हर जगह बोलना होगा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जब ये बोलते रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपके घर का एक एक बच्चा कहेगा वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। माशाअल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला।